अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी इत्तला मिली है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उनके इलेक्शन कैंपेन का जो कैंप था उसके ऊपर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। इसके इसके ऊपर बात करने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड में होने वाली पंजाब के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो अपना मेन फोकस है वो सिंध की बजाय पंजाब में किया हुआ है, क्योंकि सिंध में उनकी जो छोटी बहन है आसिफा भुट्टो, वो बहुत बाखूबी जो है वो इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की तरफ देखें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी एंड ज़रदारी साहब का जो पूरा का पूरा फोकस है वो पंजाब में है, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो पंजाब है वो उनसे एक किस्म का छिन चुका था। उनका वोट बैंक जो है वो वहाँ से वाइप आउट हो चुका हुआ था, जो एक लंबे अरसे के बाद दोबारा जो है बिलावल भुट्टो की सूरत में अपने उस वोटर और सपोर्टर को जो स्ट्रेंथ वो खो चुके हुए थे दोबारा रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए एक मेन हेड क्वार्टर जो है वो बॉर्डर टाउन के अंदर बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 8 कनाल के ऊपर जो जगह है उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए पीपल्स पार्टी का हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, बल्कि आसपास के भी जो घर हैं वो खरीदे जा रहे हैं या जो खाली जगह हैं वो खरीदी जा रही हैं, ताकि वो तमाम का तमाम जो एरिया है वो कॉरिडोर उनके उनके एक्सेस में आ सके और वो उसमें पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दोबारा अगर कम बैक करना है पंजाब के अंदर तो वो अपना एक मेन जो गढ़ है वो मॉडल टाउन में कर सके। क्योंकि मॉडल टाउन आप लोगों को इसलिए भी याद रखना चाहिए कि मॉडल टाउन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वहाँ पर हेडक्वार्टर है, वो वहाँ पर बड़ा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान जो इस्तेकाम पार्टी है उनका है, जो कादरी साहब हैं जो कनाडा में होते हैं उनका घर है वहाँ पर। तो आने वाले वक्त में मॉडल टाउन का जो है वो सिंबॉलिक जो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है एक मेन जो है हेडक्वार्टर बन जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि वो ज़मान पाक में उन्होंने शायद अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है इमरान खान साहब ने। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी हलचल जो पंजाब के अंदर हो रही है वो शरीफ फैमिली भी बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर रही थी कि ये ज़रदारी साहब जो है वो वापस पंजाब में अपना होल्ड, अपने पंजे जमाने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और अब उस सिनेरियो में पाकिस्तान पंजाब के अंदर स्पेशली बिलावल भुट्टो के कैंप के ऊपर बम से हमला करना ये नॉर्मल चीज़ नहीं हो सकती है। हाँ, अब ये भी सोशल मीडिया पे सुनने पे आ रहा है कि शायद ये पीपल्स पार्टी एंड जो है पीएमएलएन के दरमियान जो है वो लड़ाई करवाने की कोशिश जो है वो शायद तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। देखिए, तहरीक इंसाफ से ज़्यादा पीपल्स पार्टी से ख़तरा जो है वो नून लीग को है, और वो नून लीग को इसलिए ज़्यादा ख़तरा है क्योंकि वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो तितर बितर नहीं है, वो बहुत सॉलिड है और उनको पता है कि उन्होंने लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है। एंड स्पेशली जब पंजाब के अंदर चौधरी गुलाम सरवर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी को बाय बाय करके जो है पूरी तरीके से बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करने की, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का जो ऐलान किया है। और कहा यह जा रहा है कि चौधरी गुलाम सरवर जो साबिक गवर्नर थे उनकी इस सपोर्ट के बाद जो तहरीक-ए-इंसाफ से ज़्यादा वैल्यू जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की हो गई है। वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं क्या नाम है उनका, अता तारड़, उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही है कि और उसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी इस टिकट के छिन जाने का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। तो ये जो जंग है, सर्द जंग जो है वो प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर लड़ी जाएगी। ये वो तख्ते लाहौर की जंग है जो पीपल्स पार्टी का तख्ते लाहौर हुआ करता था, अब वो नून लीग ने छीना, फिर नून लीग से छीन के तहरीक इंसाफ के पास गया और तहरीक इंसाफ से वापस एक न्यूट्रल ग्राउंड जो है वो पंजाब का बन चुका हुआ है। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन इस वक्त जो है वो न्यूट्रल है। पंजाब इस वक्त किसी के एक्सेस में नहीं है, उनके हाथ में ज़रूर है, उनकी कस्टडी में ज़रूर है। तो लिहाजा ये इस वक्त बहुत ही ओपन फील्ड है पीपल्स पार्टी के लिए। तो वो चाहते हैं कि ऐसी ओपन फील्ड के अंदर वो अपना दोबारा से फुटप्रिंट कायम कर सके। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज खानीवाल के अंदर अपनी तकरीर की और सोर्सेज ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने बुलेट प्रूफ जो है वो जैकेट पहनी हुई थी। वो बुलेट प्रूफ जैकेट मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पहनने की क्यों ज़रूरत पेश आई, ये तो हम पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी की सिचुएशन में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहब को इंटरनली भी ख़तरा हो सकता है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी
के अंदर से भी उनके बहुत सारे मुखालिफिन हो सकते हैं जो शायद मरियम नवाज के इस बढ़ते हुए किरदार को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मरियम नवाज शरीफ का नुकसान होता है तो वो नवाज शरीफ साहब की सियासत को देर एंड देन ख़त्म कर देगा। तो लिहाजा मरियम नवाज शरीफ का साहिबा का बुलेट प्रूफ पहन कर जलसे से खिताब करना अब ठीक है, क्योंकि अपनी एहतियात अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले करनी चाहिए। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उन्होंने अपना जो नॉर्मली जो शॉल लेने का अंदाज है वो डिफरेंट है, उन्होंने आज डिफरेंट तरीके से शॉल ली हुई थी और उन्होंने कोशिश की कि उनकी जो शॉल है वो उसकी मूवमेंट ज़्यादा ना हो सके, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कवर रखा हुआ था। और नवाज शरीफ साहब को भी दहशतगर्दी की तरफ से जो अलर्ट्स हैं वो मिल चुके हुए हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो हर लीडर को जो है वो रिपोर्ट्स दे रही हैं कि उनकी जानों को ख़तरा है। लिहाजा सबसे पहले तमाम लीडरान को अपनी जान की हिफाजत पहले करनी चाहिए और उसके बाद उनको पब्लिक में ओपन जाना चाहिए, क्योंकि हम माजी में मोहतरमा जो है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत देख चुके हैं। अब बिलावल भुट्टो के ऊपर हमला और मरियम नवाज का इतना फोकस्ड और अपने ऊपर बुलेट प्रूफ पहनकर कहा जा रहा है कि उन्होंने खानेवाल के जलसे में लोगों से खिताब किया है। आने वाले दिनों में, क्योंकि 16 दिन आप पीछे रह गए हैं, ज़्यादा दिन है नहीं पाकिस्तान की इलेक्शन के बाद, और यहाँ पर आने वाला एक एक दिन जो है वो टेंस होता चला जाएगा। पाकिस्तान में सीरियसली दहशतगर्दी का भी खतरा है। तो लिहाजा ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि कौन किसको थ्रेट कर रहा है या वाकई किसको किससे जेन्युइनली पॉलिटिकली खतरा है और कौन किसको किससे जान छुड़ाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है उनके ऊपर भी कातलाना हमला हो चुका हुआ है, उनको भी गोलियां लगी थी जो कि वो बाल बाल बच गए। और अब दोबारा से बिलावल भुट्टो के कैंप के ऊपर बमों से हमला होना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बुलेट प्रूफ जो जैकेट पहन कर जाना, बहुत कुछ हमें आने वाले दिनों में होने वाली चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। बहरहाल हमारी दुआ होगी कि तमाम लीडरान जो है अपनी सेफ्टी को पहले मद्देनज़र रखते हुए अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।